जय हिंद। अगर आप क्लास 10th में या फिर 12th में है और आप चाह रहे हैं कि हम भी 100 में 100 नंबर लाए, वो भी मैथ में, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। और इस वीडियो में आपको हम स्ट्रेटजी के बारे में बताएंगे कि कैसे हम रणनीति तैयार करेंगे, किस तरह से हम पढ़ेंगे ताकि हम लोग एग्जाम में 100 में 100 नंबर ला सके। ठीक है, अगर आप क्लास 10th में या फिर 12th में, इसके लिए वीडियो है। देखिए क्या क्या यहाँ लिख दिया कि मैथ स्ट्रेटजी 2026, यानी 2026 में अगर आप एग्जाम पढ़ने वाला है, अगर आप चाह रहे हैं कि हमको कुछ ऐसा स्ट्रेटजी मिल जाए ताकि हम भी क्लास 10th में या 12th में जाकर 100 में 100 अंक प्राप्त कर सके, तो यहाँ समझना है। देखिए आप क्लास 10th में या फिर 12th में है, अगर आप चाह रहे हैं कि 100 में 100 अंक लाए, तो 100 में 100 अंक लाने के लिए ये जितना भी चीज हम आपको बताएंगे, सारी चीज अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका 100 में 100 आने से कोई नहीं रोक सकता है। उसका यह भी चीज होना चाहिए कि आपको थोड़ा बेसिक भी तैयार होना चाहिए, जैसे कहाँ हम लोग प्रश्नवाचक, कहाँ हम लोग बराबर का चिन्ह देंगे, कहाँ हम लोग एरो का चिन्ह देंगे, या फिर कहाँ हम चूकी का चिन्ह देते हैं, या फिर कहाँ हम इसलिए का चिन्ह देते हैं। तो ये सब सिंबल पता होना चाहिए, ठीक है ना। कहाँ हम लोग कौन का चिन्ह कैसे दिया जाता है, ये सब अगर बेसिक चीज आपको मालूम नहीं है तो फिर मैथ में 100 में 100 नहीं ला सकते हैं। क्योंकि मैथ जो जुड़ा है सब पूरा एकदम शुरू से जुड़ा है मैथ, ठीक है। और आप जब शुरू से नहीं पढ़े होंगे तो आपको फिर मैथ समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आपको मैथ का सिलेबस जान लेना है, चाहे आप 10th में है या 12th में है, कि आखिर जो मैथ का सिलेबस है कितना है, हम लोगों को कितना चैप्टर पढ़ना है। यानी जो क्लास 10th में या 12th में जो स्टूडेंट है उसको पता होना चाहिए कि जो मैथ का सिलेबस है क्या है, कितना हमको पढ़ना है, ठीक है। और जब सिलेबस पता चल जाएगा तो सिलेबस पता चलने के बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम लोग। जब पढ़ेंगे और पढ़कर आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। क्या चीज? नोट्स। बिना नोट्स के आप 100 में 100 नंबर नहीं ला सकते हैं, ये हमारा गारंटी है। 110% हम गारंटी आपको देते हैं कि अगर आप क्लास 10th या 12th में है और आप नोट्स नहीं बनाते हैं और मैथ में 100 में 100 आप 100 में 100 लाना चाहते हैं, तो अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो फिर आपको 100 में 100 नहीं आएगा। सबसे पहले आपको सिलेबस जान लेना है, उसके बाद क्या नोट्स बनाना है। और नोट्स बनाने के बाद जैसे मान लीजिए कि आप सबसे पहले जब मैथ स्टार्ट होगा चैप्टर, तो पहले इंट्रोडक्शन बताया जाता है ना, इंट्रोडक्शन बताया जाता है। उसके बाद क्या थ्योरी पढ़ाया जाता है, उसके बाद एग्जाम्पल कराया जाता है, तब एक्सरसाइज होता है। तब क्या होता है? एक्सरसाइज होता है ना। तब क्या होता है? एक्सरसाइज होता है। तो देखिए आपको इसको भी ध्यान से पढ़ना होगा, इंट्रोडक्शन के बाद थ्योरी को भी अच्छा से पढ़ना है, एग्जाम्पल भी अच्छा से करना है, उसके बाद क्या एक्सरसाइज भी अच्छा करना है। और जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होगा, जैसे मान लीजिए कि आप क्लास 10th में है तो पहला चैप्टर का नाम है रियल नंबर। कौन सा चैप्टर है? रियल नंबर, है ना। और रियल नंबर का जो पूरा प्रश्नावली समाप्त हो गया, पूरा क्वेश्चन आंसर पूरा समाप्त हो गया, एक चैप्टर मतलब कंप्लीट हो गया। तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एनसीईआरटी का सब एग्जाम्पल बनाना है, जितना एक चैप्टर में दिया है। एग्जाम्पल को बार बार आपको बनाना है, और बार बार आप जब बना लीजिएगा, बार बार बनाने के बाद उसके बाद आप टेस्ट दीजिएगा, चाहे अगर आप ऑनलाइन में है या फिर ऑफलाइन में। ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का टेस्ट दीजिए। ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव का क्या देंगे? आप लोग टेस्ट देंगे। और टेस्ट देने के बाद जब आप टेस्ट दे देंगे, उसको एनसीईआरटी एग्जाम्पल करने के बाद उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। लास्ट के 3-4-5 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, यानी PYQ आपको लगाना है। अगर आपसे, और आपको हम एक और बात बता दें, अगर आप जानना चाहते हैं कि जहां हम पढ़ रहे हैं या फिर जिस भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, क्या वहां के जो टीचर है क्या सही मायने में अच्छे से पढ़ा रहे हैं, और इसके जानकारी के लिए मतलब अगर आपको लगता है कि ये टीचर अच्छे हैं या फिर हम लोग उतना जितना चाहते हैं उतना पढ़ा पाते हैं कि नहीं, तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाना पड़ता है। अगर आपसे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बन रहा है, इसका मतलब आप सही प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं। अगर आपसे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसका मतलब आप सही प्लेटफॉर्म पर नहीं पढ़ रहे हैं।
इसका मतलब ये होता है। अगर आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहा है तो इसका मतलब आप जो राह धर पकड़े हुए हैं वो अच्छा रहा है, और आप उसमें 100 नंबर आप ला सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज सारे आपको करना है, और प्रत्येक बार यही काम करना है कि चैप्टर एगो कंप्लीट भइल, ओकर एनसीईआरटी के एग्जांपल बनानी, एक्सरसाइज बनानी, एक्सरसाइज बनाने के बाद मॉक टेस्ट देनी, मतलब टेस्ट दी अब टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बार बार बनाना है। आपको क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है इसको। और आप लोग अगर इस तरह से करते हैं, आप एक चैप्टर पढ़ के देख लीजिएगा, इस तरह का काम कर लीजिएगा, आपको लगेगा हाँ हम मैथ पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो यही आपको हम इस वीडियो में बताए, और अगर ये आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।